का नारा है, भारत देश हमारा है, भील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जे भील समाज के, एकलव्य समाज के हो तो किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी समाज भी ताकत है अपनी। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जोहार साथियों, आज जैसलमेर में बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक काम हुआ है। महीने 2 से चल रहे पाक विस्थापित भीलों को जैसलमेर में बसाने के लिए दिन रात भागदौड़ करके दादा किशन राज भील, पेमा राम जी, दीना राम जी, हजारी जी व समाज के जागृत लोगों ने मिलकर जिला प्रशासन से संघर्ष करके जैसलमेर ज़िले में एक पाक विस्थापित भीलों के लिए एक नई बस्ती बसाई है और जिसका नाम रखा है एकलव्य भील बस्ती। इतना ही नहीं, उस पाक विस्थापित भील बस्ती में एक वहाँ बोर्ड लगाया गया और उस पर एकलव्य भील बस्ती व जय जोहार, जय आदिवासी जैसे महान नारे लिखे गए तथा वहाँ मौजूद भील समाज के लोगों ने, बच्चों ने, औरतों ने जमकर जय जोहार, जय आदिवासी, जय एकलव्य, जय भील समाज के नारे लगाए। भील समाज जिंदाबाद, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा। प्रोग्राम हुआ है, इस बस्ती का नामकरण हुआ है। बस्ती का नामकरण सबके सामने सार्वजनिक कर दें। अभी महिलाएं भी खड़ी, उनको भी पता नहीं है क्या हो रहा है, यहाँ पे अनपढ़ है। नाम है, इस बस्ती का नाम हुआ है एकलव्य भील बस्ती मूल सागर जैसलमेर। एक बार मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, इस बस्ती का जो पाक विस्थापितों को जो कट के दी है कलेक्टर ने, उनके साथ में हमारे समाज के संघर्ष ने, उस बस्ती का नाम रखा गया है एकलव्य भील बस्ती मूल सागर जैसलमेर। ये हमारा जो परिवार था, चंद दिनों के लिए हमारे रोजगार के कारण से पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान से लौट करके भटक के वापस हमारे घर में आए हैं। कुछ लोगों की भाषा और भावना के हिसाब से शरणार्थी कहते हैं। ये हमारे भाई शरणार्थी नहीं है, ये हमारा परिवार है। चंद दिनों के लिए हमारे भारत के अंदर रोजगार या तो भटकने में था या गुजरात में थे। गुजरात की लंबी दूरी पड़ती थी, भटकना दूरी पड़ती थी। चंद दिनों के लिए पाकिस्तान हमारा तो भारत का अंग था। मजदूरी करने हम पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान ने उन्हें प्रतिबंध लगाने के बाद में भाग 2 हो गया। पाकिस्तान से अंश अलग हो गया, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो गया। 2 भाग होने के बाद में आधा हमारा परिवार पाकिस्तान में रह गया। रहने के बाद में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के बाद में काफी समय बीत गया। समय बीतने के बाद में सरकार से परमिशन लेकर के भारत में वापस हमने प्रवेश किया। हमारी मूल निवासी हम यह जैसलमेर के जिले के रहने वाला है। आए हमारे दुखी पीड़ित भाइयों को, शोषित भाइयों को, जो यहाँ पर एक कॉलोनी कटी है, प्रशासन द्वारा दी गई है, उसके बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में किशन जी आपका क्या कहना है? भाई हम तो ये कहेंगे कि जो पाक विस्थापित का जो कहते हैं कि पाक विस्थापित है और ये शरणार्थी है, सबसे पहले मैं ये खुलासा करना चाहूँगा, ये शरणार्थी नहीं है, पाक विस्थापित भी नहीं है। इनके लिए एक अच्छा नाम है पुनर्वासी, क्योंकि हम यहीं के थे, हमारे गांव ये है। ये जो स्थानीय लोग यहाँ के हैं, ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, इन्हीं की जुबानी आप पूछ सकते हो। हमारे भाई यहाँ के हैं, हमारे जो बही भाट हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो। तो ये जो पार्टीशन हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो हमारे जो साथी भाई थे वो वहाँ रहे, वो वापस अपने पुनर्वास करने आए हैं। तो हम जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भटक रहे थे। कहीं हमारा शोषण हो रहा था, तो कहीं हमारे साथ लूटपाट हो रही थी, मतलब प्लॉटिंग के नाम पर। जब हमारे घरों को तोड़ा गया तो हमने जब धरना दिया, इन सभी समाज ने सहयोग किया। उस समाज के सहयोग से कलेक्टर टीना ढाबी ने और इन्हीं सभी ने जो कलेक्टर ये 40 बीघा ज़मीन दी है, उनके लिए मैं सभी, उसमें जिसका भी सहयोग रहा, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अपने जो आज इतनी खुशी हुई है, तो हमारे जो यहाँ के स्थानीय पहले जो बैठे थे वो भाई भी हमारे साथ हैं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। अब हमें तो ऐसा लगा कि अब हमारा परिवार पूरा हुआ है और हमें अच्छी भावना है, परिवार हमारा आगे से आगे और अच्छा माहौल अब बन रहा है। अब हम एकलव्य भील बस्ती बसी है, इसके बारे में हम सरपंच साहब आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए मूल सागर गांव पहले भील समाज का ही है, और हमारे यहाँ पे जो भील समाज का है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लिए भील समाज एक पूरा मूल सागर गाँव भील समाज का हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद। जो यहाँ 40 बीघा जमीन अलॉट की है, उसमें एडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, यूआईटी अफसर साहब, सब ने बोला है कि 40 बीघा अलॉट जमीन की है, उसमें कोई जाति, भील समाज के अलावा कोई जाति यहाँ रहना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने एनओसी दी है। और भील समाज के लिए जो भी है, हम भील समाज के साथ हैं। और हमारे जो सबके कोटे से जो होगा, हम यहाँ पे GLR बनाएंगे, 2-4 दिन में चालू कर दूंगा GLR। और एक पानी की टंकी
एक पानी की टंकी जेलर और एक प्याऊ नौरी पिताजी के नाम से प्याऊ बना रहा हूँ यहाँ पे। धन्यवाद। और ये अपने गिरेवल रोड पूरी यहाँ मोटरसाइकिल रोड से लेके सम रोड से लेके वो अपने यहाँ अपनी बस्ती तक आएगी। धन्यवाद। मैं तो बोलता हूँ कि पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आए तो मैं, मेरा परिवार, मेरी समाज, भील सभी के मेरा निवेदन है, भील समाज के आगे के समाज को सेवा देने का मौका दे, समाज की सेवा में सभी सफल रहे और ताकत अपनी बढ़ाए, दिनों दिन ताकत बढ़ाए। ये अपनी ताकत है, किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जे भील समाज के, एकलव समाज के हो तो किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी समाज भी ताकत है, अपनी एकलव भील समाज अपनी ताकत है, एकता में ताकत है। एकजुट होकर रहना चाहिए, एक से एक जुड़ोगे तभी अपनी ताकत जुड़ेगी। हमारा तो यही कहना है, पढ़ाई में सक्षम रहो, किसी के आगे गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे मुसलमान हो, चाहे राजपूत हो, कोई भी जाति हो, उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। अपनी समाज, अपना एकता, अपनी शक्ति है, ये ताकत अपनी दिखानी है जैसलमेर जिले को। तो परिवार सन 47 में 2 भाग होने के बाद में सरकार प्रतिबंध लगाने के बावजूद हमारा परिवार बहन बेटी पाकिस्तान में रहेगी। सरकार अनुमति को नहीं, सरकार अनुमति देने के बाद में लौट के जैसलमेर जिले में आए। साउथ जैसलमेर गांव के वासी है। तभी लोगों ने हमको कहा ये पाकिस्तानी भील जैसलमेर में क्यों आ रहा है। तभी उनसे हमने कहा पाकिस्तान जैसलमेर के जिले के अंदर यूँ आ रहा है कि जैसल जी महाराज जैसलमेर किले का निर्माण करवाया था। उस टाइम में बलि चढ़वाई थी, हमारे भाइयों और बहनों की 300 बलि चढ़ी थी। इसलिए हमारे बहनों और माताओं का इनका हक है, इसलिए जमीन का हमारा अधिकार है। इसलिए हमको जैसलमेर की, जब पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से हम सिर्फ मजदूरी करने गए थे। हम मूलभूत सुविधा के जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं। ये सभी जैसलमेर जिले के पास में रहने वाले गाँव के रहने वाला हूँ। कभी मजदूरी ना होने के कारण हम पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान प्रतिबंध होने के बाद में हम लौट के वापस आए। हम एक ही कहते हैं माता और बहनों से जैसलमेर से कि जैसलमेर से जितना ही पाकिस्तान से हमारे भाई आए हुए हैं, वो जितने आए, इन सभी जो उनके एक मैं संकल्प ले लाता हूँ कि सभी उनको सहयोग करे। यहाँ बस्ती में आए के बसे, उनके यहाँ घर बने, उनका बच्चा शिक्षा में आए। अब रोजगार के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ आपसे, एक मेरी निवेदन है, मैं एक भीख मांगना चाहता हूँ जैसलमेर भाइयों से, जैसलमेर से समाज से, कि इनके जितने हमारे भाई आए हैं बाहर से, उनका सहयोग करे, उनका बच्चों का करे, इनके रोजगार के लिए करे, अपना काम धंधा खोल ले। हम इनके लिए काम करने के लिए मैं इनसे संकल्प लेता हूँ कि भाई आए हमारे लिए हाथ भी जाए तो चक्कू लेके आ जाना, तलवार भी गर्दन लाए तो तलवार लेके आ जाना। हम जान लेकर करने के लिए हम दिल से हमेशा आपके साथ में हैं। तब खून पसीने के लिए जहाँ भी हमको दिल्ली बुलाओगे हम जाने के लिए तैयार है। मेरा तो सबसे पहले ये उद्देश्य है कि ये जो अपनी कॉलोनी कटी है, ये इंडिया और पूरी नेशनल की पहली कॉलोनी है जो सरकार ने हमें यहाँ पर दी। इससे पूरी भारत सरकार हिल चुकी है कि भाई पहला ये मुद्दा है जो पाकिस्तानी आके 40 बीघा जमीन अपने हक के लिए, और यहाँ पर कलेक्टर और एसडीएम और सब प्रशासन को हटा के और सबको झुकना पड़ा, एमएलए तक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक हिलना पड़ा, तब जाके ये जमीन मिली। ऐसे हमको जमीन नहीं मिली, लेडीज बेचारी सड़कों पे सोई जब जाके मिली। ये हमारा हक हमने अपने बलबूते से लिया। ये कोई किसी का वो नहीं, हमारे समाज का, एक कोई दूसरे समाज का हमारे साथ में नहीं था। ये खाली समाज भील समाज ही था। तो ये पहले यही मेरे मुद्दा है कि अपने समाज एकता में रहे और एकता यही बनी रहे। और मेरा उद्देश्य यही है, जो पाकिस्तानी हमारे भाई बंधु यहीं के हैं, रहने वाले यहीं के हैं, छोड़ कर कुछ 1947 में गए तो कोई बात नहीं, मगर उनका जो रईस मुद्दा जो यहाँ का है वो इनका गांव भी यहीं में है। तो मैं मेरी तरफ से यही कहना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये अपना भविष्य, यही अपनी ताकत है। अपने और बुजुर्गों ने उम्र निकाल ली और ये तो अपना पूरा कर लिया, मगर मैं ये भविष्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मेरा शिक्षा पे ज़्यादा जोर रहेगा और शिक्षा के मुद्दे पर कोई भी काम हो, मुकेश कुमार मूड से अगर आपकी सेवा में हाजिर है। और शिक्षा ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। साथियों, आदिवासी अब जाग चुका है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वह अपने दुश्मनों को पहचान चुका है।
जैसलमेर में ऐसा ऐतिहासिक व क्रांतिकारी कार्य करने के लिए दादा किशन राज भील, पेमाराम जी व उनकी पूरी टीम के साथ साथ जैसलमेर के सभी क्रांतिकारी भील युवाओं को मेरा जोहार, बधाई व शुभकामनाएं। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, भील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, एकलव्य तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, एकलव्य तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, एकलव्य तेरा नाम रहेगा।